हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2024। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आइए आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या है? 24 दिसंबर यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकार और उत्तरदायित्व महत्व को उजागर करता है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। और इस वर्ष का थीम क्या है यानी विषय? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच यानी वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। अब दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। 11 दिसंबर विश्व अस्थमा दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्त दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर क्या है? गुरमीत सिंह संधवालिया यानी गुरमीत सिंह संधाबालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरमीत सिंह संधाबालिया। अब देखिए अदर ऑप्शन, शंकर प्रसाद शर्मा ये भारत में नेपाल के नए राजदूत बने हैं। ज्योति तीर्थ और राघवेंद्र जोशी ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख यानी न्यू चीफ बने हैं। अब देखिए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यानी नवीनतम नियुक्तियां 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट है। गूगल ने प्रीति लोबन को भारत के लिए अपना नया कंट्री मैनेजर और अध्यक्ष नियुक्त किया है। यूरोग्रिप टायर्स ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत ने दिनेश भाटिया को ब्राजील का राजदूत नियुक्त किया है। जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। और हर्षवर्धन अग्रवाल को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर प्रदर्शन करने के लिए कितने झांकियों को चयनित किया गया है? और इसका आंसर क्या है? 15 झांकियां। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 झांकियां। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित 15 झांकियों का विषय होगा क्या? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। झांकियों के लिए चयन किया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक के नाम शामिल हैं। देखिए गणतंत्र दिवस 2025 भारत का ये 76वां गणतंत्र दिवस होगा। और 76वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबाबो सुबियांतो हो सकते हैं। इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है। और भारत में हर साल
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया है। नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया है। अब 5वीं और 8वीं में फेल स्टूडेंट वाले स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस कक्षाओं में फेल छात्रों को 2 माहों के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। पहले फेल होने वाले छात्रों को पास कर अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 67th राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? साहू तुषार माने। यानी 67th राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक साहू तुषार माने ने जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, साहू तुषार माने। आइए डिटेल्स में देखते हैं। रेलवे के निशानेबाज साहू तुषार माने ने भोपाल में 67th राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सीनियर स्तर पर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। देखिए, यशवर्धन ने विश्व चैंपियन रुद्र पाटिल को 0.1 अंकों से हराकर कांस्य पदक जीता है। महाराष्ट्र के पूर्व विश्व चैंपियन रुद्राक्ष साहबाले पाटिल ने जूनियर वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कतर के दोहा में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पर्व चौधरी ने 96 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? और इसका आंसर क्या है? कांस्य पदक। यानी कतर के दोहा में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पर्व चौधरी ने 96 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कांस्य पदक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पर्व चौधरी ने कतर के दोहा में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 96 किलो भार वर्ग में 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इस जीत के साथ भारत की पदक तालिका 12 पदकों के साथ पहुंच गई है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल है। अब देखिए वेट लिफ्टिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 ज्ञानेश्वरी यादव ने 54 किलो भार वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया था। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 सुफाना जैस्मीन ने महिलाओं की 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अखिल भारतीय रेलवे भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024-25 मध्य रेलवे की महिला टीम ने समग्र टीम चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। मध्य रेलवे की महिला टीम ने समग्र टीम चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। बंशिका बार्मा 81 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोकनाथन ने कांस्य पदक जीता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैया सांडू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है? और इसका सही आंसर क्या है? मालदोवा। यानी मैया सांडू ने मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल का पदभार ग्रहण किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मालदोवा। देखिए, हाल ही में आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनी है कौन? क्रिस्टून फ्रोस्टाडियर सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ये भी याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन के डिटेल्स देखते हैं। मैया सांडू दूसरे कार्यकाल के लिए मालदोवा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। मैया सांडू 2020 में मालदोवा की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं
और 2024 में फिर से निर्वाचित हुए। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है और मोल्दोवा की राजधानी चिसिनाउ है और इसका मुद्रा क्या है? ल्यू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। यानी बिहार के नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आरिफ मोहम्मद खान। आइए डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति किए हैं। हरिबाबू कुंभपति को ओडिशा का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल बीके सिंह को मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया है और अजय कुमार भल्ला को मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेंगलुरु में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या है? देविका सिगार। यानी बेंगलुरु में आयोजित 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन के महिला वर्ग का खिताब देविका सिगार ने जीती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, देविका सिगार। आइए डिटेल्स में देखते हैं। बेंगलुरु में आयोजित 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन के महिला वर्ग का खिताब हरियाणा की देविका सिगार ने जीता है और बेंगलुरु में आयोजित 86वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन के पुरुष वर्गों का खिताब कर्नाटक के एम रघु ने जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसने किया? और इसका सही आंसर क्या है? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों। यानी अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने किए हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के तहत लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 662 करोड़ रुपए की लागत वाले 181 विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं।